हम सब कभी ना कोई रेस्टोरेंट, कैफे, टपरी कहीं ना कहीं तो गए ही हैं। जब भी हम फूड ऑर्डर करते हैं, फूड के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो हमारे सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक थॉट आता है कि यार ये भाई एक मिनट के अंदर कितनी प्लेट दे रहा है, एक घंटे में कितनी प्लेट बेच रहा होगा, मतलब एक दिन के अंदर कितना कमा रहा होगा। ऐसा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कभी भी हमने अगर करा है हमारे दिमाग में, तो हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है। अब उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, नहीं पता। धंधे की बात करेंगे, धंधा कहां से आइडिया से शुरू करके एग्जीक्यूशन, स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ये सिंपल चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारी जर्नी से हमने जो लर्निंग की, जो हर्डल्स हमारे लाइफ में आए, उनके बारे में बात करेंगे, ताकि वो हर्डल्स किसी और के जीवन में ना आए, वो इससे सीख सके। शुरुआत होती है आइडिया से। हर एक इंसान कभी ना कभी ये सोचता ही है कि मुझे ये धंधा करना है, ये काम करना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हमारे हर घर में कोई ना कोई आइडिया है, लेकिन मैक्सिमम आइडियाज गली के कोने या नुक्कड़ तक दम तोड़ देते हैं। वो एग्जीक्यूशन पे नहीं आ पाते। और एग्जीक्यूशन पे क्यों नहीं आ पाते और एग्जीक्यूशन का क्या महत्व होता है, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एक्ट करके बताऊंगा। ये एक स्टूडेंट की कहानी है। एक स्टूडेंट जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, उसके दिमाग में ढेर सारे आइडियाज थे। उसे भी धंधा करना था, उसे भी बिजनेस करना था, लार्ज लेवल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनानी थी, लेकिन उसने उस पर काम नहीं किया। 10 साल बाद उसको क्या फेस होता है, उसका एक छोटा सा एक्ट मैं करूंगा। वो स्टूडेंट अभी के लिए मैं हूं और मैं एक्ट करता हूं। बहुत तकलीफ हो रही है। पहले भी सोचा था मैं धंधा करूं, पर नहीं कर पाया। मेरे दिमाग में भी आइडियाज थे, पर नहीं कर पाया। उस समय कॉलेज में मैं सोचता था कि शायद मैं स्टार्ट करूं, बट नहीं किया। आज मैं मेरे दोस्तों को देखता हूं, कोई अब्रॉड जा रहा है। मैंने जो आइडियाज सोचे थे आज उसी आइडियाज के यूनिकॉर्न बन रहे, बट मैं नहीं कर पाया। ये रिग्रेट हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं आता है अगर हम हमारे आइडिया को एग्जीक्यूशन के स्टेज पे नहीं लेके जाते। अक्सर ये देखा गया है कि इंसान अपना जीवन रिग्रेट पे गुजार देता है। ये छोटा सा एक्ट था, लेकिन ये बड़ा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि ये स्थिति हम में से किसी की भी आज से 10 साल बाद हो सकती है। ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रिग्रेट की भावना रहेगी। ये रिग्रेट ना रहे, इसके लिए हमें तुरंत जो पहला स्टेप लेना है वो एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन करना, उसके लिए क्या क्या चीजें लगती है या क्या क्या हमने हमारे जो भी धंधे की जर्नी में करी, उसके बारे में शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है टीम बिल्डिंग। हम सब कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार कम सैलरी दे और ज्यादा से ज्यादा काम करवाए, है ना। 15-20 हजार रुपए की सैलरी हम सोचते हैं कि लाख रुपए का काम करवाए, और वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। जब भी कोई छोटा बिजनेस होता है तो उसका माइंडसेट यही होता है कि हम बड़ी हायरिंग नहीं करेंगे। लेकिन आप जब भी बड़े बिजनेस को अगर नोटिस करेंगे तो आपने सुना होगा 50 लाख, 1 करोड़ के पैकेजेस दिए जा रहे हैं। कैसे दिए जा रहे हैं? अगर वो इतने पैकेजेस दे रहे तो सामने उनको इतना बिजनेस भी लाके दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको अच्छी टीम बनानी है। अच्छी टीम अच्छे लोगों से बनेगी, है ना। काम लोगों को सिखाया जा सकता है, लेकिन इंटीग्रिटी, हमने ये अनुभव किया है कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, है ना। काम हम उनको सिखा देंगे, है ना। काम आज नहीं आ रहा तो थोड़े दिन में सीख जाएगा, लेकिन इंटीग्रिटी वो सिखाई नहीं जा सकती। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये वैल्यूज सिखाए नहीं जा सकते। तो जब भी हायरिंग की जाए तो इन वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि काम तो सिखा दिया जाएगा उसको। पहले उसको हायरिंग करें। अब अच्छे लोग मिलते नहीं है,
सबका ये क्वेश्चन है कि अच्छे लोग कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपल है, अच्छा पे आउट देना पड़ेगा। अच्छा पे आउट देने से ही अच्छे लोग मिलेंगे, नहीं तो अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। और आपने एक किसी को हायर कर भी लिया, मजबूरी में वो आपके पास आ भी गए, तो ज्यादा टाइम तक आपके पास नहीं टिकेंगे, कुछ समय में वो चले जाएंगे। अच्छा पे आउट, समय समय पे इंक्रीमेंट, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज, ये अगर आप देंगे तभी सामने वाला आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा और अपन उसको आगे तक लेके जा सकते हैं। टीम बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग टॉप पोजीशन से शुरू करते हैं। मतलब आपको ये बनाना है कि मुझे एक एचआर चाहिए, है ना, अकाउंट्स के लिए बंदा चाहिए, है ना, ऑपरेशन के लिए बंदा चाहिए, वेयर हाउस में बंदा चाहिए। इस तरह से आपको डिपार्टमेंट डिवाइड करने हैं, उसकी टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन आपको हायर करनी है। जब आप वो हायर करोगे तो उसकी जो टीम है वो खुद हायर करेगा। उसको आपने उसको बजट अलॉकेट कर दिया कि भाई मेरे पास ये 2 लाख रुपए का बजट है, अब मुझे ये काम चाहिए मंथ के एंड में। अब वो सोचेगा कि उससे 20,000 का बंदा हायर करना है, 50,000 का बंदा हायर करना है, ये कैसे करना है। टीम बिल्डिंग की ये एक्सरसाइज सभी बड़ी से बड़ी कंपनी अगर हम देखते हैं दुनिया की, तो वो इस तरह से बिल्डअप होती है। तो ये हम जब भी छोटे बिजनेस शुरू करते हैं तो अपन ये नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, छोटे छोटे स्मॉल स्टोर्स होते हैं, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम गल्ला नहीं छोड़ सकते, हम गल्ला छोड़ दे तो हमारा धंधा ही नहीं चलता है। जबकि आप देखोगे दुनिया के बड़े से बड़े सुपर स्टोर, वहां पे उनके ओनर कभी विजिट करते हैं क्या? हमें ये सोचते हैं ऐसा, कभी विजिट नहीं करते, वो खाली रिपोर्ट लेते हैं। वो वहां पे जाके गल्ले में बैठते हैं क्या? नहीं बैठते। तो भी काम होता है ना, कैसे होता है? टीम बनाई, सिस्टम बिल्डअप करें, तब ये पॉसिबल है। तो अपन नहीं कर सकते, अपन भी कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। अपन सब ये सोचते हैं कि यार, अपन सबने ये कहीं ना कहीं सुना है बचपन से कि टाइम इज मनी, टाइम बहुत वैल्यूबल होता है ना, टाइम बड़ा कीमती है। बट क्या अपन सच में इसको एग्जीक्यूशन पे लाते हैं? ऐसा अपन मानते हैं कि आपने किसी दोस्त ने कहा कि यार एक कहीं पे कोई इवेंट चल रहा है, वहां पे चलना है ना, 5 घंटे का इवेंट है, तो आप उसके साथ छट से चले जाते हैं, है ना। अब आप ये सोचिए, या खुद में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हमें कि अगर उस इवेंट की फीस 500 रुपए होती तो अपन वो डिसीजन लेते क्या? 500 रुपए की फीस होती तो भी मैं उस इवेंट में जाता या जाती क्या? अगर आप नहीं जाते, इसका मतलब आपने अपने घंटों की जो आकलन है वो सिर्फ 500 रुपए करिए। तो अपने को खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि अपन अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, है ना, और किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अपना अपना टाइम यही स्क्रोलिंग करते करते, है ना, कहीं इधर अनप्रोडक्टिव कामों में वेस्ट करते करते निकाल देंगे और बोलेंगे कि यार लाइफ में बैड लक था, ये था, कर नहीं पाया। तो नहीं होता ऐसा। आप खुद को इंट्रोस्पेक्टिव तो करना ही पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, कहाँ पे मैं फालतू समय लगा रहा हूं। आप टाइम को मनी के साथ इवैल्यूएट करके देखिए। जैसे कि अपन ने अभी इवेंट का एग्जांपल दिया, किसी भी इवेंट में आपके दोस्तों का आप चले गए, उसकी अगर 500 रुपए टिकट होती तो अपन नहीं जाते। फिर उसके बाद एक स्टेप आता है सबसे बड़ा, कि आपको साथ में लेके चलना है लोगों को। आपने हायर कर लिया, सब कुछ कर लिया अपन ने, लेकिन वो लोग हमारे साथ हमारी जर्नी में हमारा हिस्सा बन के चले। तो कैसे होगा? जब आप उनको एम्प्लॉयज के बदले अपनी फैमिली का हिस्सा मानेंगे, तभी ये संभव है। फैमिली का हिस्सा सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप उनको अपने कंपनी की इक्विटी भी दीजिए, है ना। अब इसी में एक जुड़ा हुआ है कि लोग कहते हैं कि फंडिंग नहीं रेज होती हमसे। फंडिंग रेज नहीं, लोगों ने फंडिंग रेज कर ली, इसके लिए वो इतना ग्रो कर लिए। तो फंडिंग कैसे रेज करें? तो आप फंडिंग लोगों से, जो फंड हाउसेस से रेज करने जा रहे हैं, है ना, तो उससे बेटर है आपके जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हीं को अपना पार्टनर बनाए। उन्हें कहे कि यार मेरे पास आज पैसे नहीं है कि मैं उतना पैसा आपको चुका सकूं, मुझे पता है कि आपके पैकेजेस बहुत हाई है, लेकिन मैं वो चुका नहीं सकता, लेकिन मैं इक्विटी दे सकता हूं आपको। तो वो इक्विटी में भी आपके साथ काम करने के लिए रेडी होंगे। आपके वेंडर्स जो आपको माल सप्लाई कर रहे हैं, उनको आप बोलिए कि यार मेरे पास आज पैसे नहीं देने के लिए है, लेकिन मैं आपको इक्विटी का एक पोर्शन दे सकता हूँ। आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करिए। आप जो फंड हाउसेस वाले, वो तो शायद आप पे विश्वास करे ना करे, लेकिन जो एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं,
जो वेंडर्स आपको सप्लाई कर रहे हैं वो तो आपको सालों से जान रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट करेंगे और उन्हीं को अपना पार्टनर बनाइए। क्यों जाना इधर उधर और फिर रोना कि फंड नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो इसके लिए नहीं हो पाया। रिग्रेट भरा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई भी बिजनेस, कोई भी सपना, मतलब बोलते ना कोई भी अनरीजनेबल ड्रीम्स जो होते हैं वो सब फुलफिल हो सकते हैं। हजारों लाखों लोगों ने इस धरती पे करे हैं, तो अपन भी कर सकते हैं और 110% कर सकते हैं। अपने को लोग आपको हमेशा कहते जाएंगे ये नहीं हो सकता, इतने चादर है उतने ही पैर पसारो, अनरीजनेबल स्पीड में धंधा ग्रो नहीं होता है, धंधे को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन धंधा फास्ट ग्रो होता है, 100% होता है। जितने भी बड़े धंधे बने हैं दुनिया में वो सब फास्ट ही ग्रो हुए हैं, वो 5-10 साल में ही बड़े बने हैं। आपके आसपास जितने भी बड़े नाम आप सुनते हो, आप देखिए वो कितने 5-10 साल में ही बने हैं। वो वैसे ही होता है, उसका प्रोसेस वही है। एक कहानी इसमें ऐड करेंगे। एक बार दुनिया में एक बहुत बड़ी रेस करी गई, उसमें दुनिया की सबसे डिफिकल्ट रेस थी वो। जैसे कि हम देखते हैं कि साइकिलिंग की रेस होती है, स्विमिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होता है, पहाड़ चढ़ना होता है, फॉरेस्ट पार करना होता है। तो किसी ने कहा कि यार ऐसी रेस करता है जिसमें ये सारी चीजें कवर करें, मतलब रॉक क्लाइंबिंग भी आएगा, नदी भी पार करनी है ना, समुद्र के भी कुछ पार्ट कवर करने हैं। इस तरह से एक रेस थी, वहां पे हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और उस पर इनाम रखा गया कि बहुत कुछ मिला जाएगा। तो उस रेस में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, सबने शुरू करा, 1 महीने तक वो रेस चली, है ना। कोई पहाड़ों पे जाके अटक गया, कोई नदी में कहीं पे अटक गया, है ना, कोई फॉरेस्ट के बीच में अटक गया, एक बंदा जीत गया। सबकी क्यूरियोसिटी जागी, यार ये बंदा कैसे सक्सेस हुआ, इन्होंने क्या करा ऐसा कि ये सक्सेसफुल हो गए। तो पता चला कि वो बंदा बहरा था। लोग हमेशा आपको बोलते रहेंगे कि भाई नहीं हो सकता है, कैसे ना क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। सब लोग आपको कहेंगे यार, क्योंकि उनने नहीं करा लाइफ में, उनने किसी को देखा नहीं है, तो बैठ के करेंगे क्या, वो नहीं करेंगे। तो ये सब चीजों को हमको ध्यान नहीं देना है। हमको हमारे आसपास उन्हीं लोगों को रखना है जिनसे हमें पॉजिटिविटी मिले। हमें सेलेक्टिव बनना होगा, हमारा टाइम उन्हीं लोगों के साथ हमें स्पेंड करना होगा जिनसे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, जिनके साथ हमें ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है। तभी हम हमारे धंधे को स्केल कर पाएंगे, बड़े लेवल पे स्टेबिलिटी के साथ ग्रो कर पाएंगे। ये धंधे के सबसे बड़े कोर नियम है। नहीं तो आपका जीवन हमेशा रिग्रेट, और ये भी ऐसे मनोवैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि इंसान के बहुत सारे रिग्रेट होते हैं। किसी का रिग्रेट होता है कि मैं घर नहीं बना पाया, किसी का रिग्रेट होता है कि मैं फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर पाया, किसी का रिग्रेट होता है कि मैं मेरे बच्चों की शादी नहीं करवा पाया, किसी का रिग्रेट कुछ हो सकता है। तो सारे रिग्रेट्स को जब एनालाइज करा गया तो सबसे बड़ा रिग्रेट पता है आपको क्या था? सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि मैं अपने खुद के पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज ना कर पाया। जब इंसान डेथ बेड पे होता है, सबसे बड़ा उसका रिग्रेट ये होता है कि यार मैं ये कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं करा, मैंने नहीं किया, क्योंकि एग्जीक्यूशन पे गए ही नहीं अपन। मन में सोचते रहे अरे यार कहीं पे भी जब आइडियाज तो आ जाएगा, एग्जीक्यूशन पे तो लाना पड़ेगा ना। आप 4 लोगों से बात करोगे आपको 40 आइडिया मिल जाएंगे, बट एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा पार्ट है। और एग्जीक्यूशन फास्ट होगा तभी स्केलेबिलिटी आएगी, और स्केलेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी टीम चाहिए होगी, क्योंकि आप अकेले या हम अकेले तो एक कुछ बिजनेस नहीं चला सकते। तो बेसिकली हम रिग्रेट भरा जीवन ना जिए, ये आशा रखते हैं। खत्म करते हैं और हम सबको